नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो इस समय हमारे साथ हैं आशीष शर्मा। जी हां, अगर बात की जाए तो ये इनका जन्म 13 जनवरी 2002 में हुआ। जी हां, अगर बात की जाए तो पढ़ाई में अव्वल ही आते रहे। इनका एक मिशन था। जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक बड़ा रोल होता है घर का भी, कि बच्चा जिस ओर जाना चाहे और उस राह पर ले जाना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी जो है जो कि बड़ा हाथ होता है। और हम मुबारकबाद देते हैं इनके माता पिता को, जिन्होंने इन्हें इस बात का इंकरेज भी किया कि आप जो करना चाहें हमारा सहयोग पूरी तरह से है। इनका शुरू में ही था कि मैं जो कि हेल्थ विभाग के रिलेटेड काम करूं और मेरी सिलेक्शन वगैरह हो, ताकि मैं लोगों की सेवा भी कर सकूं। लेकिन बड़ा कदम, और ख़ासकर अगर बात की जाए, आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जीएमसी में जी की मेरिट में आए। और अगर बात की जाए तो ओपन मेरिट में जीएमसी में आना एक बड़ी बात होती है। जी हाँ, खासकर अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में अगर ओपन मेरिट में आना एक बड़ी बात होती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी हाँ, किस तरह का लक्ष्य रहा इनका और किस तरह से लक्ष्य प्राप्त किया, और क्या क्या इस दौरान इन्होंने जो है किस तरह से मेहनत की। जी आशीष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो अपने पापा मम्मी और ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी ऊपर मैंने उनका आशीर्वाद रहा जो मेरे कि मैं जीएमसी जम्मू में मेरी जो है सिलेक्शन हो पाई। और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं यही थोड़ी ये सजेशन वगैरह देना चाहता था कि आप ही थोड़ा मैंने अपने जो है अपने स्टडीज़ में जो भी है फोकस वगैरह कीजिए, ताकि आपकी भी जो है सिलेक्शन नीट में हो सके और आप ही हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकें। जिस तरह से आशीष जी अगर बात की जाए तो 10+2 आपने इंटरनेशनल से की, और आपने जो है किस तरह का आपका शुरू से क्या मोटो रहा कि मैं किस लेवल तक पढ़ाई करता रहूं ताकि इस मंजिल को पा सकूं? हाँ जी, मैं शुरू से ही इंटरनेशनल स्कूल में शुरुआती मेरी जो स्टडी है वो इंटरनेशनल स्कूल में ही हुई। फिर जब मैं 10th-12th में पहुंचा तो तब मैंने सोचा कि मुझे नीट के पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए मैंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह ली। ऊपर से मेरे दोस्तों ने भी थोड़ी गाइडलाइंस वगैरह दी और टीचर्स वगैरह ने गाइडलाइंस दी। तो उसी के हिसाब से मैंने NCERTs वगैरह में जो दिया थोड़ा फोकस वगैरह किया, NCERT वगैरह जो रिकमेंड करते थे। और थोड़े 4-5 टिप्स मेरे को उधर से भी, मैं जहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट से वहाँ से भी मैंने वो टिप्स। तो PG वालों का भी एक स्पोर्ट था, उन्होंने भी अच्छी गाइडलाइंस वगैरह दी मेरे को। तो उसी के हिसाब से वैसे ही कर करके कुछ स्टेप्स ले लेकर मैंने तो नीट क्वालिफाई किया। आशीष जी, जिस तरह से आपने ये नीट क्वालिफाई किया, आपका क्या मिशन है कि किस तरह से आपने एक मन में एक आशा होती है कि किस तरह मैं काम करूंगा, खासकर हेल्थ के रिलेटेड आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और ये इतना अचीव करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। साथ क्या मिशन रहेगा आपका? मेरा यही है कि अभी भी महामारी जो है इस तरह फैली हुई है, तो मेरा यही मोटो था कि चलो हम भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाए और लोगों की सेवा करें, ताकि इस महामारी से थोड़ा बचाव मिल सके। और कोविड-19 जो इतना फैला हुआ है उससे फैलते देखते समय कि हमारा भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना बहुत ही ज़रूरी है, लोगों की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि नीट में जाना एक अच्छा है कि जीएमसी जम्मू में मिल जाए तो ठीक रहेगा और उधर सेवा वगैरह कर सके लोगों की। जिस तरह से अगर बात की जाए आशीष शर्मा की, ये एक दूर दराज एरिया हम पीर पंजाल कहेंगे, खासकर जो जम्मू कश्मीर खिता है, यहाँ पर युवा जो है हमेशा जो है अपनी अपनी गाइडलाइन पे चलता है। लेकिन इन्होंने जो हेल्थ विभाग का रास्ता चुना, कहीं ना कहीं इनकरेज करता है खासकर युवा को कि अपने आप के लिए देश के लिए कुछ सोचा जाए। जिस तरह से इन्होंने सोचा कि कोविड-19 की महामारी है, किस तरह से हमारे जो हेल्थ विभाग के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी उस स्टेज पर पहुंचकर अपने देश की सेवा कर सके, ये बड़ा कदम होता है। खासकर ये निर्णय लेना और इस निर्णय पर खरा उतरना, ये तो बड़ी बात होती है। ये नए युवा की अगर बात करें तो जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि मैं अपने जो जूनियर हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी लोग भी इस पर जो है मेहनत करें,
कोई काम कार्य ऐसा नहीं होता कि जो मेहनत करें और ना मिले, खासकर जिसको घर की अगर सपोर्ट हो और खुद में निर्णय लिया हो कि मैंने इस को अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो मंजिल दूर नहीं होती। ये आशीष शर्मा ने करके दिखाई। जी हाँ, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में जो कि खासकर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने टॉप किया है और नेट क्वालिफाई करके जीएमसी में इन्होंने एडमिशन भी ले लिया है। ये इनका जो मिशन था खासकर हेल्थ के रिलेटेड, मैं तो कहता हूँ वो तो पूरा हुआ है। आप देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करेंगे और जल्द से जल्द डॉक्टर बनकर हम लोगों की सेवाएं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। मेरा मिशन ही यही है कि मैं अपने राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी जो होती है लोगों की मदद कर सकूं, मैंने सेवा कर सकूं अच्छी तरीके से, ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइडेड मिले। यही मेरा जो होती है मिशन रहेगा आगे, मेरी ऐसे फोकस भी यही रहने वाला है। आशीष जी, हम बात करेंगे जिस तरह से अगर बात की जाए तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, जिससे आपको फ्रेंड सर्कल से भी कोई मदद मिली या उनसे भी कुछ आपको गाइडलाइन मिली कि आप ऐसा करो ऐसा होगा? हाँ, फ्रेंड सर्कल से तो मेरे जो सीनियर्स थे, जूनियर्स थे और मेरे जो साथ के जो फ्रेंड्स थे, उनसे मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिली। उन्होंने मेरे को कई बारी गाइडलाइंस वगैरह की, आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, आपको कौन से किस टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि आपको टाइम टेबल कैसे मैनेजमेंट करनी है। ये सब तो मेरे को अपने सीनियर्स से, जूनियर से और अपने जो साथ के फ्रेंड्स से, इनसे जो की जानकारी मिली। देखिए किस तरह से आशीष शर्मा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे सीनियर और जूनियर से भी जो कि इंस्ट्रक्शनें मिली क्या क्या करना है। यही कहते हैं कि अपने बच्चे को घर से बाहर भेजना, पढ़ाई तो आदमी करवा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे गंदी आदतों से बचाना बड़ी बात होती है। खासकर जिस तरह से आशीष की बात करें तो किस तरह इन्होंने, घर वालों ने किस तरह इनका सहयोग किया और इन्होंने प्रॉपर जो है अपने फ्रेंड सर्कल से भी गाइड ली कि किस तरह से इस बात जो मैंने ठान लिया है कि हेल्थ विभाग में जाऊंगा तो किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, और उन्होंने लोगों से गाइडलाइन भी ली। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं खुद कर लूंगा, लेकिन इन्होंने हर आदमी से सहयोग लिया क्योंकि इस अचीवमेंट करना चाहते हैं। इसको अगर बात की जाए तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर ये मन में ठान लें तो कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना भी होता है, लेकिन वो करनी पड़ती हैं। आप इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये श्रेय किसको देना चाहते हैं आप इसका? पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी मेरे को मेहनत करवाई, इतनी मेरे को गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की, इतनी बुक्स वगैरह और जो भी मेरे को मटीरियल जो चाहिए होता था मेरे को, जो सुबह उठाना और रिवीजन वगैरह करवानी और जो है आगे टॉपिक्स को थोड़ा डिस्कशन वगैरह करना, घर में जो होती है फादर वगैरह का जो टॉपिक डिस्कशन वगैरह करते थे, तो उनसे मेरे को काफ़ी जो होती है फायदा मिला। बात करें तो किस तरह से माँ बाप का भी ये सपना होता है कि जिस तरह से हमारा बच्चा अगर चाहता है किसी लाइन पे जाना तो हमें भी सहयोग करना बनता है। खासकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने अपने परिवार का सहयोग बताया, कि श्रेय बताया, तो मन में खुशी होती है कि एक बच्चे को घर से जब प्लेटफॉर्म मिलता है वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाता है। और खासकर हम स्टडी के हवाले से पूछेंगे, जिस तरह से इन्होंने 10+2 इंटरनेशनल में किया, तब कैसा सहयोग मिला स्कूल से? स्कूल से भी अच्छा कोऑपरेशन वगैरह मिला था। उन्होंने ही शुरुआत से जो है बेस रखा हमारा, उन्होंने ही हमें गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की कि आपने कैसे आगे इंट्रेंस के लिए कैसे तैयारी करना है। बोर्ड के लिए भी उन्होंने हमें प्रिपेयर किया, साथ साथ इंट्रेंस के लिए भी हमें जो दिए तैयार किया, इसलिए उनको भी श्रेय जाता है, वो श्रेय जाता है उनका स्कूल का भी। आशीष जी, अगर बात की जाए आज अगर जिस स्टेज पर आप पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज का युवा, आपने देखा होगा आपके साथ कई बच्चे पढ़े हैं, कई आगे पढ़ेंगे, तो किस वातावरण में हम युवा को रहना चाहिए ताकि हम अपनी अचीवमेंट पूरी कर सकें? युवा जनरेशन को यही मेरा जो है मैसेज जाएगा कि आप ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई में दीजिए। मोबाइल वगैरह से थोड़ा, मैंने सोशल मीडिया से आप थोड़ा, सोशल नेटवर्किंग वगैरह साइट से आप थोड़ा जो होती है दूर ही रहिए। और जब आपका मैंने कुछ आप किसी मुकाम में पहुंच जाते हैं तो चाहे आप कुछ आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट अपने जो है जो आपने फोकस किया हुआ है किसी एम पर, वो आपको पहले अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जिस तरह से आशीष शर्मा जी ने कहा कि खासकर हर युवा जो है देश के प्रति उसे अपनी एक सोच बनानी चाहिए कि वो किस प्रकार किस फोकस को लेके चल रहा है, किस हद तक जाएगा और क्या क्या चीजें वो उसके दिमाग में हैं। खासकर अगर बात की जाए तो युवा को ऐसा, अगर हर युवा सोचना लगे आशीष शर्मा जैसे,
युवा, तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है प्रगति से कभी नहीं रुक सकता। खासकर युवा जो है, आपने देखा ही होगा कि कुछ युवा जो हैं उन्हें घर की सपोर्ट नहीं मिलती तो वो भी कहीं डगमगा जाते हैं, कहीं स्कूल की नहीं सहयोग मिलता, डगमगा जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें घर का भी सहयोग होता है, स्कूल का भी होता है, लेकिन खुद डगमगा जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि अपनी फ्रेंड सर्कल जो होता है वो कहीं ना कहीं वो भी फोकस करता है। जिस तरह से आशीष शर्मा ने कहा कि मुझे फ्रेंड सर्कल से भी बड़ा सहारा मिला, ये बहुत सत्य कथन है कि कहीं ना कहीं अगर अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा चुने जो आपको बुलंदियों की ओर ले जाए, ना कि आपको गलत ओर ले जाए, और अपने घर का समय, आने जाने का समय एक प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें माँ बाप प्रॉपर अपने बच्चे का ध्यान रखे कि वो समय में सुबह कब जाता है और शाम का कब आता है और किस से बैठना उठना है उसका। ये भी बड़ा अहम रोल होता है माता पिता का। खासकर हम आशीष शर्मा से लास्ट में एक प्रश्न करेंगे कि जिस तरह से आप स्कूल में पढ़े और आपके साथ क्लासमेट थे, तो कुछ क्लासमेट ऐसे थे जिनको फैसिलिटी बड़ी ज्यादा मिली थी, वो बच्चे आज कहीं नहीं पहुंचे, तो मन में हमें भी दुख होता है, लेकिन उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, वो भी कहीं कुछ ना कुछ आगे, जो जिस बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है वो कहीं ना कहीं जो होती है आगे भी कर सकता है। आगे नहीं, डॉक्टर के लिए नहीं तो आगे कोई यूपीएससी है, और भी पेपर्स होते हैं हमारे पास, और भी साइट होती है। लेकिन मैंने अपने एम से मत डगमगाइए। आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन कीजिए। आप यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी के लिए आपका नीट नहीं हुआ तो कोई डीमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे भी बहुत ही आपके इंट्रेंस पेपर्स होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन हो सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आशीष शर्मा को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से आशीष शर्मा ने अपना एक जो मोटो था, जो उनका प्लेटफॉर्म था, वो चुना वो देश सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए। जी हाँ, कहते हैं कि ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, दोनों की पदवी देखी जाए तो भगवान दिमाग में इशारा करता है और डॉक्टर उसको इम्प्लीमेंट करता है। लोग उसे भगवान मानते हैं क्योंकि जब शरीर पूरा डेड हो जाता है उसके बाद ही उसमें जो कमियां होती हैं पूरी करके उसको दोबारा जो जिंदगी दी जाती है, वो एक डॉक्टर ही प्रदान कर सकता है। जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर का रास्ता चुना, इन्होंने ठान लिया है कि कहीं ना कहीं मैं देश की सेवा करूंगा। जी हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से जब ये डॉक्टर की डिग्री लेके आएंगे, आज जेके न्यूज ब्रेक एक वादा करता है, इनको प्रमोट करेगा और इन्हें जो है इनाम देगा, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं बड़े होकर कहीं ना कहीं अपने आप को एनकरेज करें कि हम जो स्टेटस लेकर चलेंगे उस पर खरे उतर सकते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं। जी हाँ, मुश्किल है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना। जी हाँ, अपने आप को सही लाइन में लाना सबसे बड़ा कार्य यही है। हर बच्चा जो है वो हर ऊंचाई तक पहुंच सकता है अगर कहीं डगमगाए नहीं तो। जी हाँ, ये प्रेरणा हमारे आशीष शर्मा जी से लेनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अपने घर का मान भी रखा, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का मान भी रखा और जिस इंस्टीट्यूशन में रहे उसका मान भी रखा, और आज कहीं ना कहीं राजौरी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इन्होंने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है कि नेट क्वालिफाई करके जीएमसी में एडमिशन लेना। जी है, ये बड़ी बात होती है और हम इन्हें अपने चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर बनकर उभरें, ताकि आशीष जी अपने खासकर दूर दराज पसंदा एरिया में काम कर सकें और लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकें। बात करेंगे जिस तरह से आशीष शर्मा से बात हुई हमारी, उनके माता पिता हमारे साथ हैं और हम इनको मुबारकबाद देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जिस तरह से इनके बच्चे ने वो स्थान जो है पाया जिसकी वो उसने शुरू से ही सोच बना रखी थी। खासकर माँ बाप का भी बड़ा सहारा होता है और गाइडलाइन होती है, और खासकर हमारे साथ इंद्रजीत शर्मा जी हैं जो सीओ राजौरी रिटायर हुए हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए तो एजुकेशन में इन्होंने बड़ा ही अहम रोल निभाया, और खासकर जिस घर में इंद्रजीत शर्मा जैसे सीओ अगर इतनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना समय दिया हो, तो खासकर उनका बच्चा छोटी सोच नहीं रखेगा, और उसने सोच अच्छी रखी और आज वो सोच सामने नजर आई। जी हाँ, हमारे साथ इस समय बात करेंगे, आइए बात करते हैं इनसे। जी, पहले तो मुबारकबाद है आपको।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जेके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बाकी बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस तरह की सोच बना के बैठे हुए हैं या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे 10+2 करने के बाद किसी फील्ड में जो उनका इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें जाना चाहते हैं, तो वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इस पर फोकस करें। और मैं ये मेरा विश्वास है, ख़ासकर मैं आशीष के माध्यम से ये कहूँगा कि उसने अपनी तौर पर बड़ी मेहनत की है। हम तो खाली एक सोर्स बने रहे, उसको थोड़ा बहुत इनकरेज करते रहे या उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट थी, जो चीज़ें उसको चाहिए होती थी पढ़ाई के लिए, वो प्रोवाइड करना ही हमारा रहा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही। बाकी उसने खुद बहुत मेहनत की है और उसने शुरू से ही मेहनत का रास्ता अपनाया हुआ था, तो आज उसको इसमें सफलता मिली है। उसने एजुकेशन भी यहाँ राजौरी में ही हासिल की और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, इंटरनेशनल स्कूल में शुरू से ही पढ़ रहा था वो। जो कुछ भी वहाँ उसको मिला उसने उसको भी अच्छी चीज़ें उसमें से ग्रहण की हैं, अच्छी चीज़ों को लेकर चला और आगे उसके टीचर्स ने भी उनको हमेशा उसको इनकरेज करते रहे। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं नीट क्वालिफाई करूँगा और नीट क्वालिफाई करने के लिए मैं समझता हूँ, मुझे भी ये, मैं हालांकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने 38 ईयर प्लस सर्विस की है और मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि बच्चा जब तक खुद ना इसके लिए किसी चीज़ के लिए डिसाइड करे या वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो तब तक ना पेरेंट्स उसमें कुछ बड़ा रोल उनका हो सकता है और ना टीचर्स का। लेकिन जब तक बच्चे का खुद एक जहन बन जाए कि मुझे ये अचीव करना है और मैं इस तरफ जाना है मुझे, तो उसके साथ बाकी जो अलाइड जो सपोर्टिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो भी साथ में उसको सपोर्ट मिलती रहे तो वो खुद ज़रूर अचीव कर लेता है। तो मैंने ये देखा कि उसने मेहनत की है। मेहनत करने के लिए उसने इंटरनेशनल से 10+2 करने के बाद उसने कहा कि मैं कोचिंग लूँगा जम्मू। उसने आकाश इंस्टीट्यूट में 1 साल कोचिंग वगैरह ली। कोचिंग के बाद उसने खुद ये अपनी मेहनत का उसका नतीजा है कि उसने उस पर भी पूरा, उस कोचिंग के दौरान भी पूरा फोकस किया अपनी पढ़ाई पर और बड़ी खुशी हुई मुझे कि वो इसमें नीट में उसने मेरिट के बेसिस पर उसको जम्मू जीएमसी मेडिकल कॉलेज में जम्मू में उसको एडमिशन मिल गई और साथ में उसने अपना एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट में भी उसने अच्छा एक लेवल अपना दिखाया, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उसके लिए भी मैं बड़ा खुश हूँ और मैं उसके टीचर्स को, उसके स्कूल का जो स्टाफ है जहाँ वो पढ़ा है और आकाश इंस्टीट्यूट वालों का भी और आपके माध्यम से आपके चैनल का भी और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अगर शुरू से ही कुछ किसी एक सोच बनाकर उस पर काम करते रहे, पेरेंट्स भी अगर उनको साथ में कोऑपरेट करें और अच्छे टीचर्स भी उनको मतलब हर लेवल पर अगर मिलते रहें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अचीव नहीं हो सकती है। तो मेरी उसको भी आज भी मेरा जो दिल में जो मेरे बात मैं कहूँगा कि मैंने उसको शुरू में भी यही कहता रहा हूँ और अब भी यही कहूँगा कि जब भी कभी मौका मिले तो लोगों की सेवा की जाए। इससे बड़ी कोई भी नई पूजा हो सकती, ना कोई इससे बड़ा काम हो सकता है। तो लोगों को जो जिनकी कोई ज़रूरत होती है, जिनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम में अगर किसी को मदद की जाए तो इससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं हो सकती है, तो कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा कि वो आने वाले वक्त में मेहनत करके पब्लिक सेवा के लिए जब वो पहुंच जाए या उस लेवल पर पहुंचे तो उसमें भी पीछे ना रहे, ताकि वहाँ भी अपना एक कंट्रीब्यूशन करके लोगों में एक अच्छा नाम जाना चाहिए। मेरा आपका फिर एक बार शुक्रिया और सारे बच्चे जो इस माध्यम से आप तक उन बात पहुँच रही है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें और कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, वो अगर वो पूरी लगन से काम करेंगे तो उसको ज़रूर अचीव करेंगे। ये थे आशीष जी के पिताजी। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर वो मंजिल पा सकता है जिसे वो चाहता है, लेकिन कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, फोकस करना पड़ता है ताकि वो अपने मंजिल को अचीव कर सके। जिस तरह से इन्होंने कहा कि खासकर अगर बात की जाए तो हर बच्चा जो है अचीव कर सकता है अगर उसके मन दृढ़ निश्चय हो कि मैंने ये कार्य करना है। एक बात और भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस खासकर इस मेडिकल लाइन में या हेल्थ डिपार्टमेंट में आने के लिए मेरी मदर और मेरे फादर की बड़ी एक ख्वाहिश थी
कि हमारे भी फैमिली से कोई बच्चा इसमें डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में आए, और ताकि वो भी इस फील्ड में, क्योंकि हमारे लोग बहुत कम थे, हमारी फैमिली से खासकर कोई भी आदमी हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं था, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मदर मेरी तो अब एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये बच्चा कोई हमारी फैमिली से निकले, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के पेरेंट्स और हर बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा को आगे निकले और फैमिली में एक अच्छा नाम कमाए और लोगों के लिए सेवा कर सके। इसी भावना से ही काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने कहा कि खासकर अगर बात की जाए तो माँ बाप तो चाहता ही है मेरा बच्चा आगे जाए, लेकिन जिसके दादा दादी भी चाहें कि वो किसी जगह पहुंचे। जी हाँ, आज हम अपने चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी बात को उनके पोते ने पूरा किया। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि जिस तरह से उन्होंने चाहा था कि हमारे घर से भी कोई डॉक्टर हो, जी हाँ, हेल्थ विभाग में सर्विस करे, उनका सपना पूरा किया। जी हाँ, आशीष शर्मा ने हम बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमेशा दिन दुगनी ऊंचाइयों को छूते रहें। खासकर जिस तरह से इनके परिवार की इच्छा थी, इनके दादा दादी की इच्छा थी, उन पर ये खरे उतरे और भगवान इनको बड़ी दूर ले जाए, जी हाँ, ऊंचाइयों तक ले जाए। जिस घर में, जिस व्यक्ति को, जिस युवा को बड़ों का आशीर्वाद, दादा दादी का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, और खासकर जिसका मन में हो कि मैंने देश सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, वो बच्चा कभी पीछे नहीं रह सकता। जी हाँ, राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।